channel. Today we've been going to the store because we have been running out of stuff, but we are going to get that stuff back. So, Mommy, you continue. So yes, आज है संडे। अभी सुबह मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स कर रही थी इंस्टाग्राम पे, तो मुझे ये ख्याल आया कि मुझे यूट्यूब पे भी स्पेशली आप लोगों से इंटरेक्ट करना चाहिए। आप लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, तो साथ साथ घूमेंगे फिरेंगे, घर के काम करेंगे और साथ में आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर भी करेंगे। मैं भी करूँगी, बिलाल भी करेंगे और आयमा भी करेंगे अगर आयमा के मुताबिक कोई क्वेश्चन हुए। चले बिलाल, तो अभी हम जा रहे हैं लोज। उसका मैं रीज़न बता देती हूँ आप लोगों को। बाहर चलने की क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ज़्यादा इसमें ना वीड और ये सब कुछ आ गई है। ऑल्दो हमने कल इसको स्प्रे किया था और ये सारी बिलाल ने घल काटी है, कटिंग की है, लेकिन इवन उसको भी स्प्रे किया है और लेकिन ये बहुत भद्दी लग रही है। और हम चाह रहे हैं कि अब इसकी ना मल्च जो है ना वो चेंज कर दिया। एक्चुअली कल हमने 2-3 सजेशंस ली, लोगों ने तो यही कहा यहाँ पत्थर लगवा दो ना, ये उगेंगी वो, लेकिन पत्थर आ रहे हैं महंगे। और मेरा मियाँ की पॉलिसी ये है बिलाल की, मैंने कहा एक ही दफ़ा खर्च कर लो, हम हर 2 महीने के बाद अच्छे खासे 200-300 लगा लेते हैं। या तो मैंने कहा बिलाल एक ही दफ़ा पत्थर डज ले लो, पर मेरे मियाँ ने कहा देखो अलमास, मैं ना इतनी बड़ी छलांग नहीं मार सकता, मैं हमेशा स्टेप वाइज चलता हूँ। मतलब एक दफ़ा पत्थर लगवाएंगे ना तो वो उसका खर्चा आएगा तकरीबन 2000 तक आएगा। हाँ ये तो बिलाल ने निकाले, कब भी रखती हूँ तो हाँ, तो मैं तुम लोगों को बता रही थी, तो उन्होंने खर्चा आएगा $2000 तक। मैंने कहा बिलाल एक दफ़ा ले लो, पत्थरों पे डॉलर खर्च कर लो, पर मेरे मियाँ ने कहा नहीं, मैं एक स्टेप जाऊंगा, फिर इससे अच्छी मल्च लूँगा, फिर वो काम नहीं करेगी, फिर उससे अच्छी मल्च लूँगा। मैं सारे एक स्लो प्रोसेस में सारी अपनी प्रॉपर्टी तबाह कर लेना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन जो आप लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं, इतना तारीफ़ करते हैं और इतना, और लेकिन तारीफ़ के साथ साथ क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़रूरी है। एंड आई अप्रिशिएट योर क्रिटिसिज्म एज वेल। और आप लोग पॉइंट आउट करते हैं क्या चीज़ें आप लोगों को पसंद हैं, क्या नहीं पसंद, कोई चीज़ इरिटेट कर रही है या बहुत ज़्यादा हो रही है, वो भी आप लोग पॉइंट आउट करते हैं। थैंक यू सो मच। इतने थोड़े टाइम में इतना ज़्यादा सपोर्ट मिलना ये कोई मजाक बात नहीं है और बहुत खुशी होती है आप लोगों के साथ। इसीलिए मैं व्लॉग्स बनाती भी रहती हूँ, बीच में कभी कभी डाउन हो जाती हूँ, बट येस आई कीप ट्राइंग माई बेस्ट। सो अभी मैं सारे कमेंट्स तो नहीं इस तरीके से रीड आउट कर सकूँगी, बट मैं उनका खुलासा बता दूँगी। पॉजिटिव कमेंट्स के साथ साथ क्रिटिसिज्म पे जो सबसे ज़्यादा मतलब आते हैं, उनमें सबसे पहला पॉइंट मेरा आता है और वो कमेंट काफ़ी दफ़ा आ चुका है, 5-6 दफ़ा। दैट इज़ अबाउट me touching my hair constantly वो बहुत ज़्यादा आता है, मतलब कि आप के बार बार आप बाल क्यों टच करती हैं। और नॉर्मली मैंने जब दोबारा चेक किया तो मुझे पता चला वाकई मैं बालों में हाथ लगाती हूँ जैसे ही स्क्रीन, जब मे बी बिकॉज ऑफ एंजाइटी जो कैमरे के सामने, बट दैट्स अ गुड पॉइंट और काफ़ी दफ़ा वो आ चुका है। अब मैं कोशिश करूंगी कि अब अपने बाल ना टच करूं, अब डायरेक्ट बिलाल की नाक टच करूं जहां। Thank you for pointing that out. Your fans are better than you. Okay. सो बाकी स्पेशली आरजू की वीडियोस पे काफ़ी आए हैं, वो मैं उससे कांटेक्ट करके लिंक्स लेती हूँ। वो 1-2 दिनों में मैं उसी वीडियोस के नीचे लिंक्स डाल दूँगी जहाँ से आपको आंसर्स मिल जाएंगे। एक तो ये, और इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है स्पेशली फॉर देसी पीपल, दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट बिकॉज दे शुरू में पहले आया था, बीच में कम हो गए, बट कुछ लोगों को मेरे मियाँ से बात करने का तरीका पसंद नहीं है कि मैं इतना फ्रैंक क्यों बात करती हूँ, मैं इतना सम टाइम रूड हो जाती हूँ और सम टाइम ये हो जाती हूँ। एक्चुअली मैं बहुत शरीफ बहू और मासूम बीवी बन के भी यूट्यूब बना सकती थी, बट आई डोंट वांटेड दैट बिकॉज मेरा यूट्यूब बनाने का मकसद, मैं इंस्टाग्राम पे भी रियल थी और यूट्यूब भी यही था, जो मैं हूँ वो हूँ। अब इस चीज़ को मैं चेंज नहीं कर सकती, आई मीन इट्स नॉट इन माई हैंड्स। मतलब लिटरली
कि अगर मेरी पर्सनालिटी जो है और उसको मुझे चेंज करके आप लोगों की व्यूअरशिप लेनी है, लोगों में फेमस बनना है और आपको यहाँ पे आके जुबैदा आपा बनना है, तो आई एम नॉट दैट। आपको मुझे फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इट्स अ बिग थिंग, आई कैन नॉट, व्हाई वुड आई चेंज माई सेल्फ फॉर यू गाइज और माई रिलेशनशिप विद माई हस्बैंड फॉर यू पीपल। ये कहना है कि आप किस तरह बात करती हैं, मैं इसी तरह बात करती हूँ और मैं इस तरीके से बात करना चेंज नहीं कर सकती। वो मेरा हस्बैंड तो है बट वो मेरा फ्रेंड पहले है। और अगर मैं मतलब अब टीचर मेरे सामने टीचर खड़ा होगा तो टीचर से मैं इस तरीके से बात नहीं करूंगी। ऑफ कोर्स मेरा कोई बॉस खड़ा होगा तो मैं बॉस से मतलब ऐवी नहीं, मैंने नौकरी भी मैंने की है, मुझे पता है लोग। सो ही इज माई हस्बैंड, आई हैव राइट कि मेरा एक बंदे के साथ मैं इतनी फ्रैंक हूँ, उससे मेरा हर चीज ओपनली बात कर सकती हूँ और यही इसी रिलेशनशिप को लेकर आगे बिलाल आगे भी दिखे तो यही चीज मैंने आगे भी दिखानी है जैसी मैं हूँ। और दैट्स परफेक्टली फाइन कि कुछ लोगों को वो पसंद आती है फ्रैंकनेस, कुछ लोगों को नहीं आती उनके। लेकिन हमारी सोसाइटी को ये एक्सेप्ट करना जरूरी है कि वी ऑल आर डिफरेंट एंड वी हैव आवर ओन वे ऑफ लिविंग, वेयर ओन वे ऑफ स्टाइल, वे ऑफ टॉकिंग, एंड तो वी नीड टू एक्सेप्ट इट कि वी ऑल आर डिफरेंट। हो सकता है मतलब ये है कि मैंने ये चैनल, मेरे चैनल में कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की जुबैदा आपा है या पेरेंटिंग है बच्चों को पढ़ाने के लिए या कुछ है। यहाँ मेरा चैनल का नाम ही अल्मास कासिम है। जो मैं हूँ, जो मेरे बिलीव्स हैं, जो जिस तरीके से मैं जिंदगी गुजारती हूँ, जिस तरीके से मैं दुनिया को देखती हूँ। सो इस चैनल में व्हेन यू आर ऑन माय चैनल you need to accept कि I am different but it's okay to be different and you have to see the world through my eyes। जो मैं बता रही हूँ बात को and it's okay कि आप उससे against हैं, मैं mind नहीं करती, but you cannot tell me to change to get viewership। अगर मुझे change होके viewership चाहिए या मुझे famous बनना है then sorry I am not going to continue my YouTube। अगर मैं बोर हो गई, मैं यहाँ पे जब तक हूँ जब तक मेरा दिल कर रहा है और जब तक मैं खुश हूँ, जब तक I am myself। जब मुझे लगेगा कि यहाँ अब मेरे लिए स्पेस खत्म हो गई है, बाकी फेमस देयर आर पीपल हु आर फेमस टू मतलब वो करते हैं अपने आप को चेंज, वो आपको हजारों टोटके बताएंगे जिंदगी गुजारने के, मसाले मुंह गोरा करने के काले। आई एम नॉट दैट पर्सन, सो सॉरी। I mean ये कमेंट आप जितना भी करेंगे इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट मी। हाँ, इफेक्ट इस तरह हो जाएगा कि मैं चली जाऊंगी, दैट्स ऑल। मतलब अगर थक गई, वो भी आप लोगों की वजह से नहीं थकूंगी, जब मेरा अपना दिल करेगा। सो ये क्वेश्चन हम यहीं पे खत्म करते हैं। और फिर और आपके लिए कमेंट था क्या? ओ बट्टी होए बट्टी नहीं। बिलाल भाई यू आर सो फनी टू। किस तरह बोला था, दोबारा बोल के बताओ यार। वो वहाँ पे उसके ऊपर लिखा हुआ था भट्टी रियल एस्टेट्स। हाँ, तो आपने किस तरह बोला था? मुझे वो एडमिंटन में थोड़ा सा जरा हैरान कुन लगा कि यहाँ पे भी पट्टी साहब पहुँच गए। नहीं, आपने कैसे बोला था? मैंने तो ये कहा था वो पट्टी। So yes, अल्मास, अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी हो तो कौन सी सिटी बेहतर है, कैलगरी और एडमिंटन? बिलाल भाई से पूछकर बताइएगा। ओके, सो इन दोनों में ऑफ कोर्स मेजॉरिटी को पता ही होगा, लेकिन कैलगरी इज बेटर। कैलगरी बड़ी सिटी है। कनाडा के जब 4 सिटीज बड़े नाम लिए जाते हैं तो उसमें टोरंटो, मॉन्ट्रियल, वैंकूवर और कैलगरी ही आते हैं। तो ऑफ कोर्स उसका कंपैरिजन तो जो मार्केट कैलगरी में बढ़ेगी वो एडमिंटन में बढ़ने में टाइम लगेगी। नहीं, उसकी एक वजह भी है ना। अब क्योंकि टोरंटो में मार्केट की प्राइसेस जो हैं वो स्टेबलाइज हो गई हैं, मेरे ख्याल है 15 से 20% नीचे आ गई हैं। लेकिन 15 से 20% आके भी वो इस वक्त काफ़ी ऊपर हैं, जो कि आज से वो 4-5 साल पहले या इवन 2-3 साल पहले भी थी। तो लोग अब वहाँ से इंटर प्रोविंशियल माइग्रेशन कर रहे हैं, स्पेशली ओंटारियो से अल्बर्टा की तरफ। और अल्बर्टा में जो लोग जा रहे हैं वो ज़्यादा कैलगरी की तरफ जा रहे हैं। तो नॉट टू से कि एडमिंटन की हम बुराइयाँ करते रहे वेदर की वजह से ये वो, लेकिन कैलगरी जो है इज़ अ बेटर सिटी टू लिव आई थिंक फ्रॉम माई परस्पेक्टिव। जॉब्स के परस्पेक्टिव से भी वहाँ पे शायद ज़्यादा जॉब्स हैं, और डिपेंड करता है आप कौन से फील्ड से आपका ताल्लुक है। लेकिन ये है कि मेरे
मेरा ख्याल है कि वहाँ पे आपको ज़्यादा या कैलगरी इज बेटर। और आपने प्राइस से भी पूछा है, तो प्राइसेस जो है ना, अगर आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो कैलगरी में इस वक्त जो है तकरीबन 300 से 400K के दरमियान जो है ना आपको जो है ना वो कॉन्डोज मिल सकते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पे। और डिपेंडिंग ऑन द एरिया, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि वहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी वगैरह है या कोई स्टूडेंट्स वगैरह हो, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और उसके बाद एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन आप कर ले सकते हैं। एक बड़ा अच्छा डब्बे में केक, बिलाल की बुड्डी सुपर ग्रेट। Mama, can I tell the question? There is a detailed question. Can you give a price comparison of Edmonton versus Florida for different things for real Can I estate? answer that question? हम यहाँ पे रियल एस्टेट की बात करेंगे। I wanna answer. एक मिनट है माँ। What is your question? I want to answer that. What is your question? Let's read that question again. Okay, so this is very simple. Florida right now is one of the expensive state to live. यहाँ पर रेंट्स बहुत हाई हैं, प्राइसेस बहुत एक्सपेंसिव हैं, बहुत नहीं बट एज कम्पेयर टू आप देखेंगे तो एडमिंटन चीपर है ना बिलाल फॉर विद फ्लोरिडा रियल एस्टेट की बात करें। हाँ डेफिनेटली। और एकता लंबा पढ़ेंगे ना बिलाल। हाँ, एकता लंबा है। Thank you so much for ये beautiful आपको comments. बहुत support You are करती है। the few of those my viewers जिसका मैं नाम ले रही हूँ। I hope I am pronouncing your name right. And she is from I guess India. इंडिया से हैं। थैंक यू सो मच। मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकती जितने प्यार से आप कमेंट्स लिखती हैं। मैं भी पढ़ती हूँ। बिलाल मेरे मैनेजर हैं यूट्यूब के। Or may help us. वो बड़े खुशी से पढ़ के मुझे बताते हैं अगर मैं कोई कमेंट भूल भी जाऊँ। Mama. यू आर सच अ स्वीट सोल, आई हैव नो वर्ड्स फॉर यू। मतलब लिटरली हर उस पे जाके अप्रिशिएट करना, खुश होना, ऐसे ही पॉजिटिव लोग मुझे चाहिए। भी हैं बाय द वे जिनके मैंने नाम फ्रीक्वेंटली देखे हैं, जिनमें हाँ। इरम शाह हैं, Yes. आसिफा हैं। Yes. अगर किसी का नाम भूल रहे हैं क्योंकि तो ये नॉर्मली कमेंट्स पढ़ते हैं तो ही नोज। और भी बिलाल हाँ, जब मैं सना फारिग भी होता है। हूं तो मेरा जो है वो एक मशगला यही होता है कि फारिग हूं अंदर तो की मैं तरफ उनको जाने दो। मेरे उत्ते आ रहे हैं भाईजान। Anyone Christian? एक आपकी वो कोई यंग फॉलोअर है, मेरा ख्याल है वो आपको आप ही कह के कहती हैं, जिनका नाम समरीन है और उनकी मैंने तस्वीर के ऊपर एक जीडीपी के फाइटर पायलट का यूनिफॉर्म देखा हुआ, या उनकी अपनी तस्वीर है या जो भी है, लेकिन वो काफी आपको सपोर्ट वो भी करती हैं। हाँ तो अभी थैंक यू सो मच। मतलब आयमा 2 मिनट बेटा बात करने ने दो ना, थैंक यू बोल देने दो। अभी हम सैम्स क्लब आए हैं कि सैम्स क्लब आने का सिर्फ एक रीजन है, हम अभी पीछे मैंगोज लेके गए थे, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। हमने यहाँ पे काफी मैक्सिकन मैंगोज ट्राई किए हैं बट उनमें वो मीठे नहीं है। बट हमें लास्ट टाइम जो हमने सैम्स क्लब से लिए थे वो बहुत स्वीट थे, तो अगर आज नजर आए तो हम आपको दिखा देते हैं, वरना यहाँ मेरा अभी हम शॉपिंग कर चुके हैं। तो हाँ, इधर सिर्फ आने का मकसद ये है क्योंकि मैं जब यहाँ पे आया तो मुझे किसी ने कहा कि यहाँ पे साउथ फ्लोरिडा ट्रेल है, वहाँ पे आप चले जाएं, तो मैं वहाँ पे गया था तो वहाँ पे मुझे तो नहीं मिले। फिर हम अभी एडमिंटन गए हुए थे, वहाँ पे भी देसी स्टोर्स पे बड़ी दफ़ा फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी कल आ रहे हैं, बस उन्होंने हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा। तो जब हम आए लास्ट वीक तो हमने यहाँ से आके लेके गए थे, तो मुझे यही नहीं लग रहा था कि ये कोई इतने स्वीट होंगे, लेकिन जब हमने घर में जाके गए तो वो बहुत ज़्यादा स्वीट थे। इवन जो हम कनाडा में मैक्सिकन मैंगोज इस्तेमाल करते थे उनसे भी ज्यादा। तो अभी आए दोबारा आपको बताएंगे। चलो अगर नजर आ गए तो आपको दिखाते हैं। ये वाले मैंगोज हैं, लोग अपनी तरफ से सिलेक्ट कर करके ऊपर रख लो। पिछली दफा जब हम आए थे तो ये इस तरह नहीं थे। हाँ, एंड दे आर वेरी नाइस। इनका नाम क्या है बिलाल? नहीं, कोस्ट ट्रॉपिकल में भी एक कैंट मैंगो क्या था? हाँ I don't like the water bottle. हाँ, I like the water bottle that came in that lunchbox. so what? We are not buying it right now. We will come again and then we will see. आई ना पीछे लोग हैं, इनको हिट करोगी। So you can. इनका नाम क्या है? इनका नाम है कोस्ट ट्रॉपिकल। लेकिन इनका कोई नाम तो होगा, बट दे आर वेरी स्वीट। इधर आए हुए हैं तो ये जरूर लें। बिलाल ये और सस्ता हो गया। ये देखो, अपने लोग देखे हैं जो सिर्फ और सिर्फ सैम्स क्लब जो है ना वो आम लेने आए हैं, और हम हैं, और ये मेरी Dabbing बच्ची है. प्यारी बच्ची है, I said dabbing. डैबिंग बच्ची है, एंड आई लव हर। चलो भाई चलिए, क्योंकि हम लोग 3-4 दिनों से सिर्फ यही चक्कर ही मारे हैं, सैम्स क्लब, कॉस्को, बट
अभी सिर्फ मैं यहाँ मैंगो लेने आए थे। ये अच्छा हमारी ये है कि हमारी बेटी तो हर दुकान से ना कुछ लेती है। अब इसने यूनिकॉर्न की कुछ चेयर ले ली है। बाकी जो है ये सिर्फ आम लेने आए थे और 1 2 3 4 आइटम्स एक्स्ट्रा है। बट चलो कोई नहीं। हाँ ये तो चॉकलेट्स तो मैं लेती हूँ, मुझे एडिक्शन है। जहाँ कोई चॉकलेट्स पे देखती हूँ 1 रुपया सस्ता। क्या कमेंट किया? बिलाल भाई ने वो जो नियतों वाला जो कमेंट किया था। नियत क्या के? मैंने कहा था ना नियत और उस पे क्या किया है कि वो अच्छा था। अच्छा भाई इसकी जितनी तारीफ करो ना ये इसकी बातें खुल जाती हैं, नहीं मुझे है ना? तो ऐसी ले आए हम, साथ में आपके नेगेटिव कमेंट्स भी पढ़ेंगे। Yeah, she has So, हमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं रिगार्डिंग इमिग्रेशन टू कनाडा। उस पर पूरा व्लॉग बनेगा। वी आर नॉट एक्सपर्ट ऑन दैट, वी कैन जस्ट शेयर आवर एक्सपीरियंस। और लोग हमारा स्ट्रगल भी सुनना चाहते हैं कि व्हेन वी केम टू कनाडा तो हमारे क्या स्ट्रगल्स थे। हर किसी के स्ट्रगल्स डिफरेंट होते हैं, बट उसके लिए हम एक एपिसोड बनाएंगे तो कि हमें क्या क्या स्ट्रगल लगा शुरू में। हर किसी की जर्नी डिफरेंट होती है, तो इस पे भी वी विल टॉक अबाउट इट। ओके, अब कुछ फरा के बारे में मुझसे बहुत ज़्यादा व्लॉग में क्वेश्चंस आते हैं नीचे कमेंट्स पे, वेयर इज़ फरा। सो मैं आप सबको बता दूं फरा इज़ हियर ऑस्ट्रेलिया में, माशाल्लाह खुश हैं, अपनी ज़िंदगी में लगी हुई हैं। वो आजकल पढ़ाई कर रही हैं, उन्होंने कुछ कोर्सेज लिए हुए हैं, तो सीधी सी बात है वो पढ़ाई में बिजी हैं। अगेन यू गाइस नो शी इज़ अ सिंगल मॉम, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो बट जब भी वो टाइम निकालेंगी वो ब्लॉग अपलोड करेंगी। सो डोंट वरी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं। दुआ में याद रखा करें हमेशा उसको। शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन और एंड शी लव्स आयमा। नहीं वो अभी नहीं आ रही, बट आएंगी इंशाल्लाह। एमी की उल्टी सीधी ना खबरें मैं आगे पास क्या करूँ, बट ये है कि उसे दुआओं में याद रखें और वो बिल्कुल सेहतमंद सेहतयाब अपनी जगह अपने घर खुश, ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये ब्लॉग मेनली आपके कमेंट सेक्शन के लिए, तो यहाँ पे आई वुड लाइक टू थैंक मार्क लैटन, जो भी हैं आप एडमिंटन में, आपने काफ़ी हमें हेल्प आउट किया रिगार्डिंग हमें नई नई चीज़ें बताने के, क्योंकि आपके काफ़ी हमें एडमिंटन में कमेंट्स आते थे आप इधर जाइए, आप ईद से पहले चांद बाजार जाइए। ऑल्दो हम जा नहीं सके, बट थैंक यू सो मच। इवन हम मॉल स्पेशली उस मॉल में गए, हम गन्ने का जूस पीने थे, लेकिन उस दिन था अवेलेबल, उनको सारा कुछ पता था हम जहाँ जाते थे वहाँ की क्या चीज़ें। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है ये बंदे नहीं है, ये खातून है कोई, लेकिन उन्होंने अपना नाम जो है whosoever, but it was fun reading your comments. अलमास, मुझसे आपकी हेल्प चाहिए Amazon अकाउंट क्रिएशन में। ये मुझे भी समझ नहीं आया है। मैं केड़े अकाउंट बना, केड़ा बिजनेस मैंने चड्डियों का खोला हुआ है शहजादे। नहीं है जानी, मेरा कोई Amazon का अकाउंट नहीं है। हाँ कभी कोई अकाउंट आप बनाया होगा तो इनको पता होगा ना, इनको पता अकाउंट किस तरह बनाना है। गल्ला जिन्नी मर्जी करा लो। लेकिन तुम ये बात, लेकिन आप ये बात करें, मैंने किसी के बातों में नुकसान नहीं किया। नहीं, बातों तो नुकसान हमने किसका किया है यार। ईद मुबारक। बातों का नुकसान कौन करता है? Again, there were so many comments regarding Walid Saab, my family, Arzu. I want to thank everyone जिनको मेरी फैमिली अच्छी लगी और आप लोगों ने हमारे साथ अच्छा टाइम गुजारा और आप लोगों को रिलेट कर पाए। थैंक यू सो मच। पेरेंट्स का होना, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना और अपने रिलेटिव्स के साथ जो है ना टाइम स्पेंड करना, अच्छा टाइम स्पेंड करना रियली इज़ अ ब्लेसिंग। और आप लोग भी कोशिश किया करें कि अपने घर वालों के साथ अपने पेरेंट्स को अच्छा टाइम दें और उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें, चाहे वो दुनिया में कहीं पे भी हों। Because they are precious. जी, Very precious. हाँ, डोंट माइंड, इट्स अस्सलाम वालेकुम। आप सलाम ठीक से नहीं बोलती यार। एक तो आप लोगों ने जो मेरा इस्लाम करेक्ट करने का ठेका लेके रखा हुआ है ना,
उसको ना अब आप आगे किसी और को दे दीजिए, ठीक है? ऐसे नमाज नहीं पढ़नी, ऐसे खड़ा नहीं होना, ऐसे वो नहीं होना। जब ये आप कहते हैं ना, आप यू डोंट नो द पर्सन एंड एनीथिंग, मे बी वो जो कर रहा हो, जो आई मीन एग्जामिनर है ना, लेट हिम गिव यू द मार्क्स। आप इंजॉय करें सिर्फ और खुश रहें, ठीक है? ये अब हम लोव्स के गार्डन सेंटर में आ गए हैं क्योंकि हमें मल्च लेनी है, क्योंकि बिलाल ने कहा है कि पत्थर नहीं लेंगे, मल्च लेंगे। क्योंकि पत्थर लिए तो तुम मुझे पत्थर से उठा उठा के पत्थर मारोगी मेरे सर पे। फूल देखो, फूल फूल ये नहीं अरमान है मेरा, ये बाहर क्या। तुम लोग तंग नहीं हो जाते मेरी बकवास से? या कम सी वेयर डू दे हैव प्लांट्स, चेक करें पहले। वो ले लो, वो लेकिन उस वहाँ पे कार्ट इनके पास है नहीं। ये है गॉड। नहीं, ये यहाँ से नहीं लेना, यहाँ पे। बहुत गर्मी है फ्लोरिडा में, सर गर्मी लगी हुई है। पंदे देख लो यहाँ। ये गुलाब है मेरे ख्याल में, ये रोजेस हैं। देखो हमारे पास भी रोजेस की, मैं यहाँ आई थी मोतिया और वो लेने, रात की रानी, मुझे दोनों ही नहीं मिले। वो मुझे किसी ने कहा था इंडियन स्टोर से मिल जाती हैं, पर मिलती हैं लोगों ने यहाँ पे लगाई हुई हैं, क्योंकि यहाँ का वेदर जो है ना हमारा, वो पाकिस्तान जैसा है ना, कराची जैसा। तो यहाँ पे ना मेरी जान रात की रानी भी लगती है तो मोतिया भी लगता है। यार गर्मी बहुत है, मैं सड़ गई खुदा की कसम। अरे तो कहाँ है? डू दे हैव दैट मल्च? ये वाली खत्म हो रही है क्या? चिपकली, सी इट्स गोइंग देयर। ये है चिपकली मेरी जान, चेक करो। तुम लोगों को लगता था ना यहाँ पे चिपकली नहीं है, ये रही चिपकलियाँ घूम रही हैं। गर्मी में तो ऐसे इट्स देयर, इट्स देयर। ऐसे बिलाल, अभी मैं गाना गा रही थी, इंस्टाग्राम वालों को भी साथ साथ जवाब दे रही हूँ, और मेरे मियाँ का हर चीज पे कमेंट है। क्या मेरे गाने को आपने मैंने ये कहा है, मैंने आपका और आपकी माशाल्लाह तमाम बहनों का गाना सुना है या गुनगुनाते हुए। मुझे ऐसा लगता है फॉर सम रीजन आप लोग जब गाते हैं ना चारों, हाँ, तो ऐसा लगता है जैसे उर्दू की नसर पढ़ रहे हैं। जिस तरह उर्दू में हम वो पढ़ते थे ना क्लास में, वो टीचर कहती थी चलें इसकी नसर करें और उस तरह पढ़ें। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप लोग उसकी नसर पढ़ रहे हैं। मुझे लगा था ऐसे कहेंगे जैसे सरताज, स्पेशली आप। I am a disco dancer, जिंदगी मेरा गाना, मैं किसी का दीवान, तो झूमो तो नाचो और मेरे संग। मेरी बेटी कहीं जाए और शॉपिंग ना करे, ये हो नहीं सकता। चलो अब इस तरह मेरा फर्श ना खराब करो। बट यू लुक सो प्रिटी। कैन यू स्टैंड अप? कैन आई शो देम योर चेयर? या सो प्रिटी Emma. There's more that came from. I like it. अब तू बीच रेडी है, चल अब बाहर रख ले कुर्सी को। चले मेरी जान, नहीं, चले हम घर पहुंच चुके हैं, कम करें और खाना बनाए। इतनी गर्मी है, इट्स टू हॉट आउटसाइड। शाम का टाइम है और हम आज दाल साहब अपने बारबेक्यू पे लगे हुए हैं। कॉर्न्स ले आई हूँ मैं, अंदर से नहीं लाई। बाहर वेदर, मौसम चेक करें और जस्ट लुक एट द how beautiful it is. Is there snakes in the grass? No, there are not. You can come and play. Yes. Oh, don't wet yourself. I wanted to. Hello. बस मैंने सिर्फ 6 रखी हैं। क्यों? 2 बचाने की क्या जरूरत है? एक बार बचाने के लिए कुछ खाता नहीं है। खाता नहीं है? मैं तो कहूँगी कि रख दे, वरना फिर 2 का फायदा नहीं है। Oh yeah, that could be a great idea. वेदर चेक करें, मौसम, सनसेट कितना खूबसूरत हो रहा है। I mean, use toys. आई माँ बाजी अपनी नेबर से लगी हुई है।